जिन जिलों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओडीओपी की कल्पना को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू किया, उनको अवार्ड्स दिए, प्रोत्साहित किया। और ये जो बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत उत्सव आज से लेके 10 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है भारत को एक विकसित भारत बनाने का, देश के 140 करोड़ लोगों का जो संकल्प है, सामूहिक प्रयास और कर्तव्य है देश को एक विकसित और समृद्ध भारत 2047 तक बनाने का, उसके प्रतीक के रूप में डॉक्टर जयशंकर ने उद्घाटन किया। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी भारत मंडपम में जो देश के विविध जिलों से अलग अलग वस्तु को दर्शाती है, देश की उभरती हुई शक्ति को देशवासियों के सामने प्रदर्शित करती है और जिससे हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आएगा वो और उत्साह, उमंग और बड़ी आकांक्षाएं लेके जाए। ऐसी ये प्रदर्शनी के लिए पूरी भारत सरकार और अलग अलग राज्यों ने जिन्होंने इसमें भाग लिया, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होल ऑफ द गवर्नमेंट के विचार का एक उदाहरण है और मुझे विश्वास है और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, आप प्रदर्शनी को देखें, अपने श्रोताओं को भी दिखाएं, अपने दर्शकों को भी दिखाएं और अवश्य आत्मनिर्भर भारत उत्सव हर भारतवासी के लिए है, हर भारतवासी को और आगे के लिए उत्साह देने वाला ये उत्सव भारत को आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रवाह में, इस यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने इसके लिए जो आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब से लोगों को आमंत्रण किया है, युवाओं को, महिला समूहों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जितने इलाके हैं इन सबके स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को भी आमंत्रित किया है। निःशुल्क यहाँ पे लोगों को प्रवेश मिलेगा और यहाँ पे देखने के बाद मुझे विश्वास है हमारे युवा युवती, हमारी बहनें बेटियों को नए आइडियाज़, नए विचार अपने अपना कारोबार के लिए, अपने अपनी स्टार्टअप के लिए, नए तरीके से अपने जीवन को बनाने के लिए नए आइडियाज़ भी यहाँ पे मिलेंगे, देखने का स्वाद लेने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जैसे मिशन किस तरह से इसमें सहयोग कर रहा है? आपने देखा कि आज मिशंस को भी ओडीओपी अवार्ड दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि कॉमर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच का जो तालमेल है, जिस प्रकार से मिल के काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदेश दिया था सभी मिशंस को 6 अगस्त 2021 को कि अब कॉमर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री एक साथ काम करेगी। उन्होंने सभी राजदूतों को, सभी एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को कहा कि आपके काम का आकलन, आप ट्रेड कितना बढ़ाते हो, व्यापार कितना बढ़ाते हो, आप पर्यटन टूरिज्म में क्या बढ़ोत करते हो, आप नई टेक्नोलॉजीज भारत में क्या लाते हो अपने अपने देश से जहां वो काम कर रहे हैं, आप निवेश कितना बढ़ाते हो, इन चीज़ों पे आपके काम का आकलन भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो उनका कोर काम है, डिप्लोमेटिक काम रहते हैं, जियोपॉलिटिकल, वो तो प्राथमिकता रहेगी। लेकिन उसके बाद से जो सभी मिशंस ने सहयोग दिया वाणिज्य विभाग को, उद्योग विभाग को व्यापार बढ़ाने के लिए, उसका जीता जागता उदाहरण है कि मात्र 2 वर्षों में 2021 मार्च जो वर्ष पूरा हुआ था उसमें हमारी $500 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, यानी लगभग 37-38 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जो वर्ष 2022-23 रहा, मात्र 2 वर्ष में ये 500 बिलियन से बढ़ के 776 बिलियन हो गया, 776 बिलियन।
यानी 55% की वृद्धि मात्र 2 वर्षों में। ये अपने आप में इतिहास है। 38 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ भारत का निर्यात बढ़ना, आप कल्पना कर सकते हैं कितने नए लोगों को नया रोजगार मिला, काम के अवसर मिले, कैसे अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ने के लिए एक प्रकार से एक बहुत अहम भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी बनाई। So you have said that India will be $4 trillion. India will be a $4 trillion economy by the general elections this year. We just have less than 5 months left. India is growing at a scorching pace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। We are the fastest growing large economy in the world, and all international estimates suggest that for many years to come, possibly for some decades to come, India, which has a young population, which has high management and skills, talent in the young people of India, will continue to be a fast or possibly the fastest growing economy in the world. And we expect to become, in Honorable Prime Minister Narendra Modi's third term, the third largest economy. International agencies have estimated that by 2027, India will be the third largest GDP in the world. And we'll grow in the next 25 years by 2047 to become possibly a $35 trillion economy. And in that journey, the first milestone we hope to achieve in the coming few months. So what kind of growth you are expecting in exports by end of this fiscal given the global uncertainty? Globally, growth has been negative. International trade is in the negative territory. Estimates are that this year, global international trade may fall. And in that perspective, after having grown so rapidly, we are looking at a phase of consolidation. And I expect the current year, we will maintain our growth, our figures of last year, and strengthen our processes and our domestic capacities, strengthen our domestic capabilities to be able to grow at much faster rates in the years to come. ई-कॉमर्स का भी हैंडबुक लॉन्च हुआ था ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का, उसको बढ़ावा देने के लिए स्टेप उठाए जाएंगे ई-कॉमर्स? हमारे जो चीज़ें लॉन्च होती है, जो नए इनिशिएटिव्स होते हैं, उसको हम देश में हर अंतिम व्यक्ति तक लेके जाते हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने का ढंग, वो सैचुरेशन का ढंग होता है। वो हर एक कार्यक्रम को देश के कोने कोने तक लेके जाते हैं, और हम चाहते हैं कि देश के सभी स्टार्टअप्स, देश के ओडीओपी बनाने वाले, काम करने वाले हमारे विश्वकर्मा, छोटे उद्योजक, सभी अब ई-कॉमर्स के माध्यम से अपना अपना सामान पूरे विश्व भर में उसको लेके जाएं और निर्यात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।